एक्सरसाइज 1.2 यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। तो ये 10th क्लास में मैथ सब्जेक्ट की वीडियो एक्सरसाइज 1.2 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। संख्याएं दे रखी हैं, फर्स्ट 140, सेकंड 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005। तो इस प्रकार की संख्याएं लिख रखी हैं और इन संख्याओं को कहा गया है कि इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मैंने जब एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बेसिक जानकारी दी थी तो उसकी वीडियो में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंडों के बारे में समझाया था। वहाँ लासापा के बारे में भी समझाया था, मासापा के बारे में भी समझाया था और एक फार्मूला भी निकलवाया था, लासापा गुणा मासापा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये सब चीज़ आप जानते हो उस वीडियो से। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या मैंने 2 लिखी थी उसमें। तो हम इसके फैक्टर करके देख रहे हैं, फैक्टर क्या आ रहे हैं। 140 की गुणनखंड अभी हम लिख देंगे। पहले इसके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं पहले उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले इस संख्या को 2 से काट रहे हैं तो 2 सत्ते 14, 1 0, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से तो कटेगा ही, 5 सत्ते 35। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, न 2 से कटे तो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार 140 के जो गुणनखंड आए निकल के वो क्या है। अतः 140 बराबर लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 और 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है तो थोड़ा इसे दूसरे स्टाइल में लिख देंगे। 140 बराबर 2 बार हैं तो 2 की घात 1 ये। आपने कक्षा 8 में एक पाठ पढ़ा था घातांकीय नियम, तो उसमें आपने पढ़ा था आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये गुणा में दोनों है, आधार दोनों के समान है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। 2 बार है तो 2 लिख दिए, 2 की पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। तो इस प्रकार हमने देखा 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 5 7, जिसमें 2 डबल बार होने से इसे 2 की पावर 2 में मैंने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसे इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार जैसे 156 है, 156 तो 156 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले से 2 से काट दे रहे हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दे रहे हैं, 2 3 6 और 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से तो कट रहा है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। तो अब ये 13 आए आपके, 13 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 ऐसे ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमने 156 के अभाज्य गुणनखंड देखे। 156 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। तो 156 इज इक्वल यहाँ से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, इसमें फिर भाई 2 टाइम्स है तो इसे 2 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू 3 और इंटू 13। तो ये 156 को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रकट किया गया है यहाँ। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ मैं 3825, और बाकी इसी टाइप के सेम क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चनों को भी कर लें। एक क्वेश्चन और लिखवा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। 3825 की बात करेंगे थर्ड पार्ट में। 3825 तो ये 2 से तो कटेगा नहीं,
ये तो 5 2 7 3 10 8 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। तो इसे 7 5 12, 12 और 1 13, 2 15, 15 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। अब ये संख्या 4 2 6 5 11, अब तो 3 से नहीं कट रहे हैं ना, तो 3 के बाद फिर तो 5 से ही कटेगी। 5 8 40 बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे। 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35। 17 अपने आप में आभाज्य संख्या है तो इसे 17 से ही काट देंगे। 17 एकम 17। तो इस प्रकार 3825, इसलिए जो 3825 के आभाज्य गुणनखंड आए वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। तो 3825 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 बार आए तो 3 की पावर 2 इंटू 5 भी आपके 2 टाइम्स हैं तो 5 की पावर 2, और इन्हें भी ऐसे ही लिख देंगे 17 के लिए। तो 3825 के आभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, कॉपी बना लेना, उस पर नोट कर लेना। एक क्वेश्चन 5005 ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो है 7429। 7429 तो इसके भी आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे प्रकट कर देना। तो ये 2 होमवर्क में इन्हें आप कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर, ये बन के इतने पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर बन के पार्ट थे ये। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार है वो आप देखें। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो और इसकी जांच कीजिए क्या 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो इसमें पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या दी है इन्होंने 26, और दूसरी संख्या दी है 91। तो इनके हमें HCF निकालने हैं और LCM निकालने हैं। तो इनके आप HCF मैंने निकालना दिखाएं आपको और LCM भी निकालना बताएं। तो सबसे पहले इन संख्याओं का LCM ही निकाल रहा हूं मैं। LCM के लिए देखो, LCM के लिए 26 को और 91 के लिए काट देंगे। पहले 2 से ही काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6। इसे ये तो 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, क्यों 13 आभाज्य संख्या है तो 13 से ही काट देंगे। 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। ये 7 है तो 7 से ही काट दे रहे हैं, बन तो नहीं, 7 एकम 7। वैसे पहले आपको इसे 7 से काटना चाहिए था, यहाँ 7 बाद में 13 से, लेकिन मैंने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो LCM इसका कितना आया, LCM आएगा 2 इंटू 13 और इंटू 7। गुणा कर लेंगे इसकी गुणा 13 दूनी 26 तो ये हो जाएंगे, और एक 7। तो इसका LCM आ जाएगा, LCM बराबर 7 छंग 42 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो इसका LCM 182 आ गया निकल के। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने की एक विधि मैंने बताई थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
और उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF निकालते थे। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, HCF के लिए कंडीशन लगेगी अब यहाँ पर, तो इसे भी ध्यान रखना। HCF मैंने कहा था छोटे क्लासों में आपने इनके HCF कैसे पढ़े, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर दिया करते थे, ऐसे 26 से भाग कर दिया करते थे 91 के लिए। तो इसमें 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 2 10, तो 3 बार जाएंगे इसमें। 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 11 में से 8 घटा देंगे 3, और यहाँ से 8 में से 7 घट जाएगा तो 1। अब 13 से भाग कर देंगे 26 के लिए, तो 13 दूनी 26, इसे भी घटा देंगे तो शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाता है वहाँ इसका मासापा जो होता है वो 13 होता है। फिर जहाँ शेषफल 0 वहाँ जो भाजक होता है उसका, तो उसका जो भाजक होता है वही उसका HCF होता है, वही मासापा होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। एक बार दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दे रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या थी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की चरणबद्ध प्रक्रिया थी, इसे मैंने बताया था आपको, जिसमें फर्स्ट प्रथम चरण हुआ करते थे। प्रथम चरण कंडीशन क्या होती थी कि A बराबर BQ प्लस R, और R का मान सदैव B से कम होता था और ग्रेटर इक्वल टू 0 होता था। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, ये आप पीछे पढ़ चुके। तो इसमें मैंने कहा था ये इसका जो प्रथम चरण में भाग हुआ है, ये प्रथम चरण, इसमें इस वाली संख्या के लिए A से लिखते थे, इसे B से लिखते थे, इसे Q से लिखते थे, और जो शेषफल आता था इसका शेषफल जो बचा था 13, इसे R से लिखते थे। तो ये प्रथम चरण में ये वैल्यू सब इसमें पुट कर देंगे। इसमें A का मान 91 बराबर B के स्थान पे 26 इंटू में Q के स्थान पे 3 प्लस R के स्थान पे शेषफल इसका 13। तो ऐसे लिख सकते हैं 91 के लिए 26 3 78 और 13 91, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रथम चरण का भाग था। अब द्वितीय चरण लिखेंगे इसका। द्वितीय चरण में फिर से क्या लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान क्या होता था? B से कम और ग्रेटर इक्वल टू 0। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वितीय चरण है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये इसका सेकेंड स्टेप है। तो दूसरा चरण ये था, ये दूसरा चरण था यहाँ से। तो जिसे भाग होता है वो A से लिखा जाता है, जिससे भाग होता है वो B बन जाता है। तो ये B बन गया, ये संख्या B बन गई, और ये शेषफल R बन गया। तो यहाँ से A बराबर BQ प्लस R में A का मान इसमें कितना है? 26। तो A के स्थान पे 26 लिख देंगे, B के स्थान पे यहाँ पर 13 लिख देंगे, और इंटू Q के स्थान पे 2 लिख देंगे। तो Q ये होता था 2, और प्लस इसका रिमाइंडर कितना आया? 0, शेषफल 0। तो 13 2 26 में 0 26 ही रहेंगे। तो मैंने कहा था ये जो B बनता है ये मासापा बनता है। तो मासापा कितना आया इसका? मासापा 13। ये मासापा हम पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एक बार इसे लिखवा दिया। अब हमारा LCM भी आ गया, मासापा 13 है, और LCM भी निकाल लिया हमने HCF, जिसे HCF कहते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं HCF। तो ये 13 आ गया निकल के, और LCM निकाल चुके हम। LCM निकल के आया था हमारा 182। ये इसके HCF और LCM आ गए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि संख्याओं का गुणनफल उनके लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा इसे नोट कर लेना। अब जो क्वेश्चन में कहा है हम उस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संख्याओं
का लासापा और मासापा उन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहले हम संख्याओं की गुणा निकाल रहे हैं। संख्याओं की गुणा कितनी आ रही, ध्यान दें, संख्याओं की गुणा, संख्याओं की गुणा कितनी आई, ये दोनों संख्याएं थी तो गुणा कर देंगे इसकी 26 की और 91 की गुणा कर देंगे। तो ये गुणा कितनी आएगी निकल कर, इधर कर दे रहा हूँ मैं गुणा 26 और 91। देखो गुणा कर रहे हैं, 1 छक 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54, हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये मिले 6, ये भी 6 और ये 2366 आया इनका गुणनफल। इनका गुणनफल आया 2366। तो ये संख्याओं की गुणा आई निकल कर। अब हम लासापा और मासापा ही गुणा कर रहे हैं, HCF और गुणा LCM, इसकी भी गुणा करके देख रहे हैं। तो HCF निकाल चुके हैं हम 13 और इंटू LCM निकाल चुके हैं 182। तो इसकी भी गुणा कर दे रहे हैं, HCF की और LCM की। LCM इन दोनों की गुणा कर दे रहे हैं। देखो गुणा कितनी आई सॉरी 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो हमने देखा इनका जो लासापा और मासापा था उसका गुणनफल भी 2366 ही आया, वही आया जो संख्याओं की गुणा आई। तो हम लिख सकते हैं अतः संख्याओं की गुणा बराबर आई HCF और इंटू LCM, ये इसके बराबर आया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कह रहे थे क्या संख्याओं की गुणा उनके लासापा और मासापा के बराबर है। तो ये बात सत्य है कि जो संख्याओं की गुणा है वो लासापा और मासापा के बराबर होगी। कह रहे इसकी जांच करो, तो ये जांच सत्य है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अक्सर चॉइस में इस टाइप के क्वेश्चन और भी दे रखे हैं पार्टों में, ये तो फर्स्ट पार्ट ही था। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास करना और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। जब भी वीडियो देखनी है और साथ साथ में एक कॉपी लेकर बैठो और साथ साथ में उसे नोट भी करते रहो, वीडियो को समझते रहो, वीडियो को लाइक भी करते रहो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। जब भी कोई वीडियो मैं आपको डालूँगा तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे वो सबसे पहले आपको ही देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार यदि आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहोगे चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, तो मैं समझता हूँ कुछ दिनों में ही आप एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाओगे और मेरे जो पढ़ाने का मेथड है उसे भी आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।